मोदी हिटलर है, फाशिस्ट है। अब उसके साथ हमारे रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। अब इंडिया के साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कोई रिलेशन होगी, लेना पड़ेगा तो सबसे बेहतरीन जो मंडी है वो तो इंडिया है, पाकिस्तान के करीब। चीनी बड़ी महंगी हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, कॉटन खत्म हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो। कि आपके दौर में कश्मीर निकल गया हाथ से, तो नहीं चला गया, नहीं गया सर, नहीं चला गया। आपको पता है सर, मैं 2014 में अब्दुल बासित साहब का ले लें, उसमें लिखा है कि जो फॉरेन वो पॉलिसी बनाई गई थी जो एक्सटेंड, उसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना। तारिक फातमी ने और सरताज अजीज साहब ने मियां साहब को कहा था कि इसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना, मोदी नाराज हो जाएगा। साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फरमाइएगा कि आपके दौर में भी तजारत थी इंडिया के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी गवर्नमेंट भी शुरू कर रही है। आप इस बात पे नाराज क्यों हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए जावेद साहब, हम नाराज नहीं है, बट द पॉइंट इज कि हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि इंडिया के साथ तजारत नहीं होनी चाहिए, इंडिया के साथ तजारत बंद कर देनी चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। मगर जब आप ये खुद क्लेम करें और ये कहें कि जी हमें इंडिया के साथ उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ एक टेबल पे भी नहीं बैठना चाहिए, उनकी उनकी हर चीज उनके साथ बंद करनी चाहिए, उनकी परवाजें बंद। मोदी हिटलर है, फाशिस्ट है। अब उसके साथ हमारे रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। अब इंडिया के साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कोई रिलेशन होगी। ये मुझे पता है कि सब गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन अब मजबूरी भी है। जाहिर है पाकिस्तान में जब कॉटन नहीं उगेगी तो जाहिर है हमारा तो सारी एक्सपोर्ट्स ही कॉटन बेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं से कॉटन धागा लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। जब लेना पड़ेगा तो सबसे बेहतरीन जो मंडी है वो तो इंडिया है, पाकिस्तान के करीब। सर वो तो सही है, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि कॉटन का जो इशू है, पहले तो आप उसको देखें कि पाकिस्तान में कॉटन कम क्यों हो रही है। मुझे याद है हमारी जब गवर्नमेंट थी, 14 से 15 मिलियन बेल पाकिस्तान में कॉटन प्रोड्यूस होती थी। वो कम होते 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 अब हम 9 मिलियन या उससे भी नीचे आ गए। तो पहले तो इस चीज को एड्रेस करें ना कि आपने कॉटन 35% कम हो गया सर। जी जी, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको भी तो आप एड्रेस करें ना। देखिए ये कह देना कि जी कॉटन मंगवा लें और अपने जो आपके एग्रीकल्चर मुल्क है, हर चीज यहां पैदा हो सकती है, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे और कॉटन कंटिन्यूअसली एवरी ईयर कम होती जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि इन दी एंड बिल्कुल कॉटन होगी नहीं पाकिस्तान में अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया और आपने इसके बारे में कुछ किया नहीं। आप तो क्योंकि सर वजीर खजाना रहे हैं सलीम साहब, इशू ये है कि कॉटन जो है पाकिस्तान के अंदर जखीरा अंदोजी होती है। जब जखीरा अंदोजी होती है तो प्रॉपर जो कंपनीज है उनको मिलती नहीं है। तो अब जब ये सप्लाई मिलेगी इंडिया से तो जाहिर है फिर वो बैलेंस मार्केट हो जाएगी। दूसरा धागा है, धागे के बगैर तो जाहिर है आप कुछ भी नहीं बना सकते, और पाकिस्तान में धागे की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है। चीनी का भी यही इशू है, 135 रुपए किलो चीनी पर पहुंच गई है, और जो ही ये रमजान शुरू होगा मजीद महंगी हो जाएगी। तो अब ये जो 5 लाख मैट्रिक टन चीनी आएगी तो उससे बैलेंसिंग हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, हमारा चैनल नया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयास को सार्थक बनाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। चीनी एक्सपोर्ट क्यों किया आपने जब आपको पता था कि चीनी नहीं है मुल्क में? इतने समझदार लोग हमारी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता था जब ये समरी बन रही थी, जब ये अप्रूवल हो रही थी कि आगे जो है हमारे पास मसला आ जाएगा, चीनी शॉर्ट हो जाएगी, प्राइसेस विल राइज और हमें मसला आएगा मुल्क में। तो ये तो देखें, जब जो डिसीजन ले रहा होता है उसको ये सोचना चाहिए, और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, ये सब ऑन बोर्ड होती है जी जब समरी बनती है। तो ये चीजें अगर आप उस वक्त नहीं सोचे और अब आके कहे नहीं जी क्योंकि अभी तो चीनी बड़ी महंगी हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, कॉटन खत्म हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें हमें सोचनी चाहिए बिफोर वी मेक आवर डिसीजंस, और इसीलिए आज ये नौबत आ रही है। और अब आपने फर्दर देर की कि आप कहीं और से नहीं मंगा सकते तो अब इंडिया से मंगा लें। और अगर ये एक एवेन्यू है इंडिया के साथ हालात ठीक करने का, तो वो भी एक बहाना है कि जी ये तो नजदीक है, कल हम खोलेंगे, परसों
चीनी भी आ जाएगी, परसों कॉटन भी आ जाएगी, हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे। मगर ओ नबासा ये फरमाइए कि अगर आपको ये अंदाजा था कि कभी ना कभी कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और ये जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी आपको खोलनी पड़ेगी, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तजारत नहीं खोलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सर, पहला तो जवाब है कि जैसे मानवी साहब फरमा रहे थे और मैं भी छोटा मोटा एक जिम्मेदार हूँ, कपास और जो शुगर केन है ये दोनों फसलें एक ही टाइम पे चलती हैं सर। अगर हम कॉटन इंपोर्ट नहीं करते तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा था। एक अपनी जगह इशू। दूसरा, शुगर केन की जो डिमांड है इस साल में इत्तफाकन वो ज्यादा रही है और हमारी बारिशें ना होने की वजह से शुगर केन की जो सप्लाई है वो चेन कम हो गई, तो हमें ये करना पड़ गया। लेकिन सर, लेकिन सवाल ये एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपको अपने जमीनी हकायक का पता होता है 370 तो फिर ये कहना कि हिटलर है, हम उसके साथ बड़ी सीटों पर छोटे लोग बैठ के हैं और इनके साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है? आर्टिकल 370 पहली दफा लगा था, इससे पहले भारत ने लगाया। हमारी वो जज्बात, हमारे सेंटिमेंट्स देवर जेन्युइन, लेकिन एक चीज याद रखिए, हमारी इंटेंशन, हमारे एक्शंस को आप डाउट नहीं कर सकते। अगर नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की किसी शादी पे आता ना तो मैं डाउट कर जाता कि शायद इस वजह से कॉटन खोली हो। अगर जिंदाल कहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कारोबार कर रहा था तो मैं उसकी नीयत पे शक कर जाता। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां जाता और एक प्रेस रिलीज इशू करते, कश्मीर का लफ्ज डिलीट करा देता कि मैंने मोदी खुश करना, तो मैं उसको डाउट कर जाता। सारे काम अगर बॉम्बे अटैक्स के बावजूद मैं ये कहता कि बॉम्बे अटैक्स जो है ना वो पाकिस्तान ने करवाए, तो मैं शायद उस पर डाउट कर जाता। और अगर हुर्रियत के लीडर मुझसे मिलने के लिए आते प्राइम मिनिस्टर को और वो इनकार कर देता, मैं डाउट करता। ये सारी चीजें पाकिस्तान फर्स्ट अपनी जगह पे, लेकिन मसला ये है कि आपके दौर में कश्मीर निकल गया हाथ से, नहीं चला गया, नहीं गया सर, नहीं चला गया। आपको पता है सर, आपको पता है शुगर केन का मेन इशू क्या है? हमारे पास जो शुगर केन की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 95 रुपए मिल रही है, इंडिया के अंदर वो 85 रुपए की है। जब एक गरीब आदमी को 10 रुपए का इंपैक्ट आता है, जो 900 रुपए दिहाड़ी बना रहा है, उसके 10 रुपए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप और मैं यहाँ स्टेज पे डिसाइड नहीं कर सकते। मसला ये, मैं 2014 में अब्दुल बासित साहब का ले लें, उसमें लिखा है कि जो फॉरेन वो पॉलिसी बनाई गई थी जो एक्सट्रेड, उसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना। तारिक फातमी ने और सरताज अजीज साहब ने मियां साहब को कहा था कि इसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना, मोदी नाराज हो जाएगा। आपको वैसे मेरे साथ खुश होना चाहिए कि जो आपकी पॉलिसी थी वही गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि कश्मीर के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं किया इन्होंने। कश्मीर का इशू जो है इनकी दिल के अंदर भी है, इनकी जान के अंदर भी है, उससे एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको तो वेलकम करना चाहिए गवर्नमेंट को। गुजारिश ये है कि मुझे आपने 73 सालों में एक बात पढ़ाई कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गए। आपने मुझे कहा कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए आपने जिहाद करना है, आपने लड़ना है, उनको आज़ाद करवाना है, यही आपका नस्बोलैन है, यही आपकी ज़िंदगी का महवर है, यही ज़िंदगी है आपकी। आप मुझे ये बता दें, आज मुझे आप कपास का कह रहे हैं, आज मुझे आप चीनी का कह रहे हैं, आज आप अपनी धागे का मईशत को बेहतर करने का कह रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप वाजपेयी को लाते हैं मनारे पाकिस्तान और वो कश्मीर की बात करता है तो आप कहते हैं नजरियाती सरहदों पर आपने हमला कर दिया उसको बुला के। आप मुझे आज बताएं कि रातों रात अगर आपके तल्लुकात बहाल हो जाते हैं इंडिया से, तो मुझे तो उस दिन ही हैरानगी हुई थी और परेशानी हुई थी, ये किस बुनियाद पे आपके तल्लक रातों रात बहाल हुए हैं। आज मुझे पता धागा और चीनी पे, आज मुझे पता जरूरत है पाकिस्तान को, आपने दुनिया को ना सिर्फ कश्मीर हड़प करने का आपने सर्टिफिकेट दे दिया, बल्कि आपने उसको अरबों रुपए का फायदा भी दे दिया।